Hello students, welcome to part 4 of India's size and location. This is Yogesh and I am really very excited to tell you about amazing concepts of part number 4 of the chapter India's size and location. Student, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और हमारे जो इंडिया है उसके वर्ल्ड के साथ कैसे रिलेशंस हैं, हम वर्ल्ड में किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं और क्या उसका इंपैक्ट रहता है, वो सब हम बहुत ही बारीकी से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक के अगर आपने 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप वो 3 पार्ट्स भी देख लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन के अंदर उन सभी की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया गया है, तो डू चेक दिस आउट. एंड अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो. पासबुक चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, पासबुक को सब्सक्राइब कर लो. एंड या गाइस, डू शेयर द लेक्चर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. तो चलिएगा, चलते हैं लेक्चर की तरफ. जब हम बात करते हैं ना इंडिया साइज एंड लोकेशन के पार्ट नंबर 4 के बारे में, तो हमें बात करनी है हमारी इंडिया की वर्ल्ड में एक लोकेशन है. और वो लोकेशन कहां पर है तो देखिएगा, वैसे तो हमने 3 पार्ट्स में बहुत ही बखूबी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझा है. बस एक जिस्ट ले लेते हैं, एक शॉर्ट क्रिस्पी पॉइंट ले लेते हैं. कहा जा रहा है स्टूडेंट, इंडिया हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. अगर हम बात करते हैं एशिया के अंदर हमारी इंडिया लाई करती है, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज अगर हम बात करें तो सेंट्रली लाई करती है ईस्ट और वेस्ट एशिया के मध्य में, बीच में लाई करती है. इंडियन लैंडमास इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. देखिएगा, ये हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स का यहां पर आप एकदम कंप्लीट यहां पर एक लुक देख सकते हैं. ओवरऑल यहां पर दिखाए जा रहे हैं आपको 7 कॉन्टिनेंट्स. और अगर हम इन 7 कॉन्टिनेंट्स को देखें तो आप ये पाएंगे कि स्टूडेंट हमारी एशिया में, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम एशिया के बारे में बात करें तो हमारे एशिया में इंडिया लाई करता है. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज अगर हम बात करें तो इंडिया की लोकेशन कहां पर है, तो ये देखिएगा स्टूडेंट, ये है हमारा इंडिया. यहां लाई कर रहा है स्टूडेंट हमारा इंडिया. ये देखिएगा, ये हमारे एशिया, और एशिया के अगर हम बात करें बीचों बीच, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में हमारा ये इंडिया लाई करता है. और आप देख सकते हैं कि एशिया के ना साउथ की साइड पर है, बिल्कुल निचले वाले भाग में है. इसीलिए देखिएगा यहां पर लिखा था इंडियन लैंडमास इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. तो ऐसा लगता है कि जैसे एशिया की जो साउथ में है ना, वहां पर हमारा जो इंडिया है वो लाई कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब देखिएगा, जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं ना, तो इंडिया की जो लोकेशन है ना वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक है. स्ट्रैटेजिक है मतलब बहुत ही, आप ये मान लीजिए, इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारी इंडिया की. क्यों? क्योंकि इंडिया की वजह से ही जो ट्रेडिंग रूट्स हैं वो पॉसिबल हो पाए हैं. जो ट्रेड हम कर पाए हैं वो इसी सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया की वजह से ही कर पाए हैं. देखिएगा, कहा जा रहा है द ट्रांस इंडियन ओशन रूट which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia. तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जो इंडियन ओशन है ना, वो रूट एक ऐसा रूट बनता है जहां पर ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में ट्रेडिंग पॉसिबल हो पाई. आज अलग अलग कंट्रीज आपस में ट्रेड कर पा रही हैं, तो वो सी रूट की वजह से कर पा रही है. और ये जो ट्रेडिंग का सी रूट मिला, ये कहां से मिला? ये बेसिकली इंडियन ओशन से प्रोवाइड हुआ. कहा जा रहा है कि नोट कीजिएगा, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish a close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with the Southeast and East Asia from the eastern coast. देखिएगा, अलग अलग जो हमारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़ पाए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप. देखिएगा स्टूडेंट, एशिया, अफ्रीका, यूरोप,
ये सभी के सभी आपस में कनेक्टिविटी कैसे बिठा पाए? इंडियन ओशन की वजह से बना पाए। दिस इज ड्यू टू द इंडियन ओशन कि हमारा जो सी रूट था उससे ट्रेडिंग जो थी वो स्टूडेंट पॉसिबल हो पाई। इसी वजह से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि सारे के सारी जो कंट्रीज थी उनमें ट्रेडिंग शुरू हो गई, कमोडिटीज एक्सचेंज होना शुरू हो गए, आइडियाज एक्सचेंज होना शुरू हो गए। किस वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ द इंडियन ओशन। तो इसीलिए कहा जा रहा है स्टूडेंट कि जो इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है वो एक ग्रेट इंपॉर्टेंस के लिए है। और यहीं से स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन ओशन ही इसका नाम क्यों पड़ा? वाई इंडियन ओशन इज कॉल्ड सो? इसे हम कोई और ओशन का नाम भी दे सकते थे, इसे हमने इंडियन ओशन का ही क्यों नाम दिया? तो आपको यह बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि इंडिया की जो लोकेशन है वो इतनी प्राइम इंपॉर्टेंस के लिए है कि इसी वजह से हमने इसका नाम इंडियन ओशन रखा है। तो स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, सी रूट के बारे में बात करते हैं, तो इंडियन ओशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो क्वेश्चन क्या बन गया? व्हाई इंडियन ओशन इज कॉल्ड सो। देखिएगा लिखा गया है, इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन व्हिच जस्टिफाई इट्स नेमिंग आफ्टर इट। ये इंडिया की इंडियन ओशन में एमिनेंट पोजीशन है जिसकी वजह से इंडियन ओशन को ऐसा कहा जा रहा है। कह रहे हैं स्टूडेंट, नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज। जितनी बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया की है उतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी भी दूसरे कॉन्टिनेंट की नहीं है। इसीलिए हमने इसे अफ्रीकन ओशन नहीं कहा, इसलिए हमने इसे यूरोपियन ओशन नहीं कहा, हमने इसे क्या कहा? इंडियन ओशन कहा, क्योंकि इंडिया की जितनी बड़ी कोस्ट लाइन है उतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी भी दूसरे कॉन्टिनेंट की नहीं है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? अब देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं तो एक कैनाल के बारे में भी आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से जिक्र किया गया। ये कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है स्यूज कैनाल। कैनाल को हिंदी में नहर कहते हैं स्टूडेंट। और जब से ये स्यूज कैनाल बना 1869 में, इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से रिड्यूस हो गया। इसका मतलब है ट्रेडिंग आसान हो गई। इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड होता था, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वो बहुत आसान हो गया, क्योंकि जो डिस्टेंस था वो कितना रिड्यूस हो गया? वो रिड्यूस हो गया बाय 7000 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस इस स्यूज कैनाल ने रिड्यूस कर दिया। इसीलिए स्यूज कैनाल एक प्राइम इंपॉर्टेंस आज रखता है। तो स्टूडेंट इस पे पूछा जाता है सवाल कि ये कब ओपन हुआ था? तो ये ओपन हुआ 1869 में, और इसकी वजह से इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेडिंग रिलेशंस थे वो इंप्रूव हो गए, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया तो ट्रेडिंग फास्ट हो गई। ठीक है, चलिए इंडिया के कॉन्टेक्ट कैसे हैं वर्ल्ड के साथ? तो एक बात तो समझ लीजिएगा, इंडिया का रिलेशनशिप जितना सी के साथ है दूसरी कंट्रीज के साथ, जो सी की वजह से पॉसिबल हो पाया, उससे कहीं ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप पहले लैंड रूट से चलते आ रहे हैं। मतलब मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स तो बाद में बने हैं, सबसे पहले लैंड के रूट से जो कॉन्टेक्ट है वो पहले से चलते हुए आ रहे हैं। कह रहे हैं स्टूडेंट, द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर व्हाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरैक्शंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पहले के टाइम पर जो ट्रैवलर्स मूव किया करते थे वो जनरली कहां से मूव करते थे? तो वो लैंड से मूव करते थे। माउंटेन्स होते थे, माउंटेन्स के अंदर बीचों बीच से रास्ता निकलता था, जिन्हें हम पासेस कहते हैं, हिंदी में इन्हें दर्रे कहते हैं। इनसे वो आसानी से गुजर जाया करते थे। लेकिन जब ओशन आता था तो क्योंकि क्रॉस करने के लिए उस टाइम पर कोई शिप नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पर कोई साधन नहीं हुआ करता था, तो उनको काफी दिक्कतें आती थी। तो ओशन ने तो उनका जो रास्ता है वो बाधित किया है, उसको वहां पर रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन लैंड ने एंशिएंट ट्रैवलर्स को काफी मदद करी है। कह रहे स्टूडेंट, इन रूट्स की मदद से ही आइडियाज और कमोडिटीज पुराने टाइम से एक्सचेंज होते हुए आ रहे हैं। अगर हम बात करें रामायण के बारे में, अगर हम बात करें स्टूडेंट उपनिषद के बारे में, वेदास के बारे में, पंचतंत्र के बारे में, तो इन सब के आइडियाज दूसरे देशों तक कैसे पहुंचे, दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे पहुंचे? तो इसी वजह से पहुंच पाए क्योंकि लैंड रूट और सी रूट ने इनमें बहुत हमारी मदद करी है। स्टूडेंट, अगर हम इंडियन न्यूमरल्स के बारे में बात करें, जीरो का इन्वेंशन आपको पता है आर्यभट्ट ने किया, डेसिमल सिस्टम के बारे में बात करें, तो इन सब के आइडियाज आज अलग अलग देशों के हिस्सों तक पहुंच पाए बिकॉज ऑफ दीज रूट्स ओनली। स्टूडेंट, स्पाइसेस के बारे में बात करें, मसालों के बारे में बात करें, मसलिन के बारे में बात करें एंड अदर मर्चेंडाइज,
वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू द डिफरेंट कंट्री बिकॉज ऑफ दीज रूट्स ओनली। कह रहे हैं कि जो ग्रीक के स्कल्पचर होते हैं, वहां के जो डोम हुआ करते थे, वहां की जो बिल्डिंग्स होती थी, वहां का जो आर्किटेक्चर स्टाइल था, वो भी वेस्टर्न कंट्री से अलग अलग पार्ट्स तक कैसे पहुंच पाया, बिकॉज ऑफ दीज रूट्स ओनली। क्योंकि जब ट्रेडिंग आसान होगी, जब आइडियाज एक्सचेंज होने आसान होंगे, जब कमोडिटीज आसान होगी, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान होगा, तभी ये सारी चीजें जो स्टूडेंट है वो पॉसिबल हो पाती है। तो सिंपल सी बात करिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने देख लिया कि कैसे इंडिया का कॉन्टेक्ट बना अलग अलग कंट्रीज के साथ, कैसे ये पॉसिबल हो पाया, कैसे हमने दूसरी कंट्रीज में जाना पॉसिबल किया ड्यू टू नॉट ओनली द लैंड रूट बट ऑल्सो ड्यू टू द सी रूट्स। नेक्स्ट क्लास में लास्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में, हमारे जो पड़ोसी देश है, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, और फिर हम आगे चलेंगे, एक टेस्ट लगाएंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन का। उम्मीद करूंगा कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया है, और दिल से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक पासबुक को सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ यहाँ पर मुलाकात करते हुए। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मिलेंगे एक और अमेजिंग क्लास के साथ। दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।